बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 13.2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है टी साइन 2t। तो इस पे अब 13.2 के लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है लैप्लास ऑफ टी की पावर n एफ ऑफ टी। अगर ये होगा, इसका लैप्लास फाइंड करना होगा टी की पावर n एफ ऑफ टी, तो हम क्या यूज़ करेंगे, -1 की पावर n डी एन ओवर डी एस एन, यानी डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे, और एफ ऑफ एस आएगा साथ। अब ये वाला फार्मूला इसके लिए इस्तेमाल होगा कैसे, क्योंकि टी की पावर n यानी टी जब भी हमें दिया होगा और साथ कोई टर्म होगी तो फिर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, अब टी की पावर n, तो यहाँ पे टी की पावर n क्या है 1, और ये हमारा एफ ऑफ टी कंसीडर होगा, एफ ऑफ टी साइन 2t है। तो यहाँ पे इसका लैप्लास पहले फाइंड कर लेते हैं एफ ऑफ टी का, यानी साइन 2t का। तो वो क्या आ जाएगा, 13.1 में इसका फार्मूला इस्तेमाल हो चुका है। जब साइन a t होगा तो a ओवर एस स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर आएगा। तो a यहाँ पे क्या है 2 ओवर एस स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, यानी कि 4 आ जाएगा। ये हमारे पास एफ ऑफ एस आ गया। एफ ऑफ टी का जब हमने लैप्लास लिया तो वो एफ ऑफ एस हमारे पास आ चुका है। अब हम पुट करेंगे इसको, तो लैप्लास ऑफ टी साइन 2t बेसिकली हमारा टोटल है। तो इसका फाइंड करने के लिए -1 की पावर n यानी कि 1, और डी 1 ओवर डी एस 1, और एफ ऑफ एस यानी कि 2 ओवर एस स्क्वायर प्लस 4, राइट। ये इतना हमारे पास आ गया। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लें, -1 को इधर ही रहने दें और इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। इसका डेरिवेटिव हम लेंगे कोशेंट रूल से। तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव इज़ 0 और सेकंड टर्म एज इट इज़ आनी थी, और माइनस फर्स्ट टर्म एज इट इज़ एंड सेकंड टर्म का डेरिवेटिव 2s आ जाएगा, राइट। ओवर नीचे वाले का हम स्क्वायर ले लेते होते हैं, ये कोशेंट रूल का रूल है। तो ये ठीक है, इतना हो गया। अब जो है आगे क्या होगा, -1 और ये तो 0 है, तो ये -4s ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये फर्स्ट का आंसर बन जाएगा। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इस तरह का ही है पहले जैसा, और थर्ड वाला देखें टी कोस हाइपरबोलिक एटी। अब एफ ऑफ टी ये और टी तो यही है, इसकी पावर है 1, तो फार्मूला कैसे लगेगा, -1 की पावर n d1 ओवर ds1 और एफ ऑफ एस। तो एफ ऑफ एस के लिए हमें इसका जो है लैप्लास लेना पड़ेगा। इसका लैप्लास लेंगे कोस हाइपरबोलिक एटी का, तो डायरेक्ट क्या आएगा वो आएगा एस ओवर एस स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर यहाँ पे चूँकि ए कोई और कांस्टेंट नहीं है तो ए ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। -1 को आप ऐसे ही लिखेंगे और इसका लेंगे हम कोशेंट रूल जैसे पीछे लिया था। तो ये आ जाएगा, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव आएगा तो वो 1 होता है, और सेकंड टर्म का आ जाएगा एज इट इज़, नीचे वाली यानी टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एज इट इज़, और सेकंड टर्म का डेरिवेटिव 2s माइनस 0, और नीचे जो है इसका स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर माइनस ए का ए स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो ये अब आगे जो है -1 और एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर, और वो 0 है, ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो आगे ये क्या होगा, ये हो जाएगा -s स्क्वायर, और ये एस स्क्वायर हो जाएगा, तो ये -s स्क्वायर, क्योंकि ये -7 मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, और ये पॉजिटिव ए स्क्वायर इस माइनस की वजह से, ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है टी कोस टी। टी है हमारे पास और ये एफ ऑफ टी है। अब -1 की पावर n यानी कि 1 डी एन ओवर डी एस एन, तो ये टी की पावर 1 है तो डी ओवर डी एस हो जाएगा, और ये इसका जो है लैप्लास आएगा, कोस ऑफ टी का लैप्लास आएगा एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ए यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, राइट। अब ये -1 वैसे ही है तो इसका हम लेंगे डेरिवेटिव। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, और ये नीचे वाली टर्म वैसे ही, और ये माइनस ये एस ऊपर वाला वैसे ही, और ये नीचे वाले का आएगा डेरिवेटिव 2s आ जाएगा ये, और नीचे जो है ना वो एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये -1 और ये एस स्क्वायर प्लस 1 और ये -2s स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये फर्दर क्या हो जाएगा, माइनस की वजह माइनस अभी लिख लेते हैं, और ये माइनस प्लस माइनस 2s स्क्वायर में से एस स्क्वायर माइनस किया तो ये -s स्क्वायर प्लस 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये फर्दर एस स्क्वायर माइनस 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है टी कोस हाइपरबोलिक टी। तो सेम फार्मूला अप्लाई होगा, -1 की पावर क्या आ जाएगा 1 डी ओवर डी एस आ जाएगा, और एफ ऑफ एस के लिए हमने कोस हाइपरबोलिक टी का लैप्लास लिखना है यहाँ पे। तो इसका लैप्लास क्या आएगा, ये सेम ही होता है एस ओवर एस स्क्वायर, और यहाँ पे ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, क्योंकि ए यहाँ पे 1 ही है,
बस यहाँ पे माइनस आता है और जब सिंपल कोस टी होता है तो प्लस आता है। बस इतना सा फ़र्क है इसमें, बाकी चीज़ इसमें सेम ही रहनी है। तो ये भी वैसे ही जैसे पीछे सॉल्व किया है, बस ये कोस हाइपरबोलिक में। क्वेश्चन 5 को लास्ट से आपने खुद सॉल्व करना है। 6 वाला है टी स्क्वायर साइन टी। अब टी की जो पावर है वो 2 हो चुकी है, यानी कि एन की पावर अब क्या हो गई है 2। एन की वैल्यू क्या हो गई है 2। सेम फार्मूला अप्लाई होना है, लेप्लास ऑफ टी एन एफ ऑफ टी इक्वल्स टू -1 की पावर एन डी एन ओवर डी एस एन एफ ऑफ एस। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे -1 की पावर क्या आ जाएगी अब 2, एन की वैल्यू 2 है ना, और डी स्क्वायर और डी एस स्क्वायर आ जाएगा। और एफ ऑफ एस के लिए हम लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी लेंगे, ये एफ ऑफ टी है तो इसका लेप्लास लेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो आगे ये -1 और अब आपने 2 दफ़ा इसका डेरिवेटिव लेना है। तो 1 टाइम आप इसको वैसे ही राइट कर लें और 1 दफ़ा इसका डेरिवेटिव लेना है। तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव क्वोशिएंट रूल यहाँ पे अप्लाई कर दें, इसका 0 आ जाएगा। तो ये -2s ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। आगे ये -1 और इसका आपने दोबारा से अब लेना है डेरिवेटिव। तो ये -2 को बेशक बाहर निकाल दें तो ये +2 हो जाएगा और ये सिर्फ s रह गया। इसका डेरिवेटिव लें आप तो ये बनता है 1 और एस स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ होल स्क्वायर और माइनस अब जो आपके पास टर्म है वो s है तो वो एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव लेंगे आप तो 2, ये पार का 2 शुरू में आया और ये एज इट इज़ आई एस स्क्वायर प्लस 1 और दोबारा से लें तो वो 2s आता है। ये क्वोशिएंट रूल इस पे अप्लाई हुआ है और नीचे एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर तो यानी वो